नमस्कार। आज जो कुछ भी पारस में घटित हुआ है, संकेत है, साफ संकेत है कि बिहार के अपराधियों में न अब कानून का कोई खौफ रहा और ना ही पुलिस का कोई खौफ है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, यह जानते हुए कि पारस में हर कदम पर सीसीटीवी लगा हुआ है। जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो सब कुछ सीसीटीवी के कैमरे में कैद होना तय है। चंदन के जिस 206 नंबर कमरा में के अंदर से लेके बाहर तक हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फिर भी अपराधियों को तनिक भी डर नहीं लगा कि इस तरीके की घटना को हम अंजाम देने के बाद हमें सजा भी मिल सकती है, क्योंकि गवाह की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट भले सीसीटीवी फुटेज को नहीं माने, ये अलग बात है। कई मामले में सीसीटीवी फुटेज को आज भी कोर्ट नहीं मानती है, कहती है कोई गवाह नहीं है। ये अलग बात है। इस वजह से भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला घुसकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है, सबके चेहरे खुले हुए हैं, और जो सबसे आगे डारी वाला जो आगे सबसे लीड कर रहा है, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि सबसे अंत में, मतलब पूरी तौर पर चंदन गया इस दुनिया से कि नहीं, उसको पूरी तौर पर वो बढ़िया से उसको देखा है। उसके बाद सबसे अंत में निकला है। मतलब जो लीड करने वाला क्रिमिनल है वो कितना बड़ा दुस्साहसी है, जरा सोच लीजिए। इनकाउंटर का फिट केस जिसको कहते हैं ना, इसी तरीके का केस है, क्योंकि बिना दहशत और बिना अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिए हुए हमें नहीं लगता है कि अब बिहार में कोई सुरक्षित महसूस करेगा। जो स्थिति बन गई है पारस जैसे जगह पर, जहां सुरक्षा की, हालांकि कोई आर्म्सधारी सुरक्षा गार्ड नहीं है, लेकिन हर जगह पे चेक होता है, हर जगह पर उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसी है जो पूरे सुरक्षा को हर वक्त मॉनिटरिंग करता रहता है। वहाँ पे वो घुसता है और उस तरीके की घटना को अंजाम देता है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा दुस्साहसी रहा होगा ये। दुस्साहसी मतलब कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि कोई मुझे कुछ बिगाड़ सकता है। क्योंकि देखिए, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हर अपराधी घटना को अंजाम देने के जाने से पहले यह सोच कर जाता है कि हमें वहाँ से कैसे बचकर निकलना है। ये तय मानिए, हर अपराधी चाहे कितना भी बड़ा वो अपराधी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुस्साहसी क्यों ना हो, जाने से पहले यह सोच के जाता है कि हम वहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। और जो चीज़ें देखने को मिल रही है और जिस तरीके से देखने को मिल रही है, साफ कोई खौफ उसके चेहरे पर नहीं है। उसको इस बात का भी डर नहीं है कि भाई ये जहां हम घटना को अंजाम दे रहे हैं वहां चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा है और हमारा चेहरा ढकने की भी जरूरत नहीं महसूस किया। कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाला भी जो अपराधी है वो कभी चंदन और वो दोनों साथ रहा, शेरू सिंह दोनों साथ रहा करता था। बक्सर से लेकर आरा तक आतंक का एक अलग अध्याय इन दोनों ने मिलकर रची थी। लेकिन जो खबर आ रही है कि जब से ये लोगों ने क्राइम का पैटर्न बदला, हालांकि आजीवन कारावास की सजा दोनों को मिल चुका है। बक्सर में एक कारोबारी की हत्या किया था, उस मामले में दोनों का आजीवन कारावास मिल गया। आजीवन कारावास मिलने के बावजूद भी आप समझ जाइए कि जेल के अंदर से किस तरीके से ये लोग शासन चलाता है। फिर ऐसे में पुलिस और थाने का होने या नहीं होने का मतलब क्या है, बड़ा सवाल है ना। और पारस जैसे अस्पताल में इलाज करा रहा है, ये भी सोच लीजिए। पेरोल से छुटा है, पारस जैसे अस्पताल में इलाज करा रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है। अब आप समझ सकते हैं कि आज भी इसको पैसे के लाले नहीं है, आजीवन 10 साल से जेल में है, मतलब आमदनी का जरिया जारी है। और कल ही इसका पेरोल खत्म होने वाला था। मतलब मारने वाला और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में शामिल अपराधियों को ये पूरी तौर पर जानकारी था कि किस कमरे में इसका इलाज चल रहा है, कहाँ ये रह रहा है, उसमें जाने का। क्योंकि पारस में आप सीधे 206 नंबर कमरा में अगर कोई
भर्ती है तो आप सीधे नहीं पहुंच सकते। जबरदस्त तरीके से रेकी किसी ने की होगी। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिलाया है वो कहीं न कहीं पहले आकर चंदन से मिला भी होगा। चंदन किस कमरे में है, क्या कैसे वहां पहुंचा जाए, क्योंकि जो पारस के अधिकारियों का कहना, सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि 8 बजे जब सारे स्टाफ शिफ्ट करते हैं, सुरक्षा कर्मी से लेके, नर्स से लेके, डॉक्टर से लेके, सारे लोग एक साथ 8 बजे बाहर निकलते हैं और दूसरे शिफ्ट संभालने वाले लोग अंदर आते हैं। ठीक उसी बीच इसका ये लाभ उठाया और वहां घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जो दावा कर ले, पुलिस जो कह दे, हत्या ठीक है अपराधियों की ही हुई है, मर्डर अपराधी की ही हुई है, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उससे लोगों में दहशत फैलेगा और दहशत में लोग आ ही गए हैं। जब से खेमका पर एक्शन हुआ है, मतलब खेमका को जिस तरीके से ऊपर भेजा गया है, हर व्यापारी दहशत में, हर किसी के जुबान पर अब सुरक्षा को लेकर सवाल है। शाम ढलते ढलते अब परिवार वाले फोन करने लगते हैं कि जल्दी घर वापस लौट जाइए, जल्दी घर वापस लौट जाइए। पहले वाली स्थिति हो गई है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मतलब एक अजीब तरीके का खौफ पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा, अजीब तरह का खौफ। मतलब प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, ये लोगों को महसूस होने लगा है। मतलब अब पुलिस से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पुलिस हमारी रक्षा कर सकती है, ये भरोसा पुलिस पर से उठ गया है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि क्या प्रदेश कहाँ किस स्थिति में जा रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर। जो कुछ भी दावे किए जा रहे थे, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे नीतीश जी हैं, यूँ कहे तो बिहार में सरकार बीजेपी की है, तब ये स्थिति है। किसको कोसने जा रहे हैं कि भाई ब्रज बिहारी का दिन भूल गए? अरे वो उसी के लिए ना आपको 20 साल से लोग बिहार की जनता वोट कर रहा था। 2005 से जो लगातार आपको वोट कर रहा है उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए ना। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया है। लोग उसी तरीके से दहशत में जीने लगे हैं। लोगों का भरोसा पुलिस और सिस्टम पर से उठ गया है। हर कोई परेशान है। लग रहा है जैसे कि क्या हो गया है, एकदम मतलब असुरक्षा का ये भाव कभी नहीं रहा लोगों में, जिस तरीके से बिहार में इन दिनों असुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। तो पारस की घटना भले ये अपराधियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो, लेकिन इस घटना से आम लोग भी उतने ही दहशत में हैं और खास करके आम लोग का पुलिस पर से भरोसा, इस सरकार पर से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है ऐसे समय में जब चुनाव सिर पे है।